ये आज के डेट में शेरवानी और बिरयानी और जो सीमांचल में आज के डेट में जो माहौल ख़राब हुआ है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि शेरवानी से किनको तकलीफ़ है, बिरयानी से किनको तकलीफ़ है और बाहरी कौन है भाई। अमौर बैसा के अमौर विधानसभा में बाहरी कौन आया है? बाहर से कोचाधामन से इलेक्शन लड़ रहे हैं अख्तरुल ईमान साहब और हैदराबाद से आए ओवैसी साहब, और बाहर का है कौन? अगर हमारे सवा जफर भाई साहब जो ये नारा बुलंद कर रहे हैं कि बाहरी भगाओ, और हमारे इंजीनियर महफूज आलम साहब जो बोल रहे हैं कि मतलब है तो बाहरी भगाओ और शेरवानी से हमको मतलब नहीं है, बिरयानी से हमको मतलब नहीं है, मैं उनको ये कहने के लिए चाहूँगा कि भाई आप इतने बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं, आप ये कह रहे हैं कि शेरवानी और बिरयानी से कोई मतलब नहीं है और बाहरी भगाओ। कौन आया है बाहर से? अख्तरुल ईमान बाहर से आया? अख्तरुल ईमान बाहर से आया है क्या? आप बाहर नहीं जाते हैं क्या? आप किशनगंज नहीं जाते हैं क्या? आप कोचाधामन नहीं जाते हैं क्या? आप पटना नहीं जाते हैं क्या? आप हर जगह पहुंचते हैं। आप ये नारा जो बुलंद कर रहे हैं बिल्कुल सरासर गलत है, गलत है, गलत है। अख्तरुल ईमान कोचाधामन के हैं, बिल्कुल वो बाहरी नहीं हैं। अमौर विधानसभा में इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमारे ओवैसी भाई हैदराबाद से सीमांचल के धरती में आते हैं, तो वो क्या बाहरी हो गए? मान लिया कि वो बाहर के हैं, तो आपके क्षेत्र में, आपके विधानसभा से हैदराबाद कम से कम हैदराबाद में नहीं होगा तो 1 लाख के करीब लोग होगा। तो मैं कहने के लिए चाहूँगा सवा जफर भाई से और इंजीनियर महफूज आलम से कि वो हैदराबाद में जो मजदूरी कर रहे हैं, हैदराबाद में जो होटलों में मतलब तो काम करते हैं, हैदराबाद में जो बिल्डिंगों में काम करते हैं, उनको आप अपने घर पर बुला लीजिए, वहीं पर रोजगार दे दीजिए। किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप बाहरी भगाओ का नारा दे रहे हैं तो वहाँ पर भी हैदराबाद वालों ने भी बाहरी भगाओ का नारा देंगे तो हमारे बिहार के लोग कहाँ जा कर के मजदूरी करेंगे भाई? मुंबई के सरजमीन में लोग मजदूरी करने के लिए आते हैं और मुंबई वाले अगर बोलेंगे कि बिहारी भगाओ तो मुंबई में बिहारी को भगा दिया जाएगा, तो फिर बिहारी रहेंगे कहाँ? फिर वही तुम नारा बुलंद कर रहे हो कि बिहारी भगाओ, वही नारा तुम बुलंद कर रहे हो कि शेरवानी और बिरयानी से तुमको नफरत है। अरे तुम शादी करने के लिए जाते हो तो तुम शेरवानी पहनकर ही शादी करने के लिए जाते हो। ये तुम फालतू की बात कर रहे हो कि शेरवानी से हमको नफरत है। अरे आज के डेट में घर घर में पक रहा है बिरयानी, तुमको बिरयानी से नफरत है? अरे बिरयानी तुम खुद खाते हो और गरीबों को कह रहे हो कि बिरयानी को भगाओ, शेरवानी को भगाओ। शेरवानी हर घर में है भाई, हर घर में शेरवानी है, शेरवानी को तुम भगा नहीं सकते हो। अगर इतना ही ताकत है, इतना ही पावर है, इतना ही पावर है, मैं आपका कद्र करता हूँ, मैं आपका कद्र करता हूँ। आप इलेक्शन लड़िए ना भाई, आप जीतिए, आपको मुबारकबाद देता हूँ मैं। आप चुनाव लड़िए, आप जीतिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि बिहारी भगाओ, आप बोल रहे हैं कि बाहरी भगाओ, आप बोल रहे हैं कि बिरयानी को भगाओ, आप बोल रहे हैं कि शेरवानी को भगाओ। ये किसको तुम भगाओगे? हमारे सीमांचल के जितने भी मजदूर हैं, जितने भी काम करने वाले हैं, चाहे वो इंजीनियर महफूज आलम हैं तो वो अमेरिका में जा कर के मतलब है तो कंपनी में काम करते हैं, उनके भाई भी काम करता होगा, उनके खानदान के लोग भी काम करता होगा। अगर ट्रम्प कह दे कि भाई इंजीनियर महफूज आलम तुम मतलब है तो सीमांचल का हो, तुम सीमांचल चले जाओ, तुमको यहाँ रहने के लिए नहीं दिया जाएगा, तो फिर क्या होगा तुम्हारा? फिर क्या होगा तुम्हारा? अगर तुम ठीक है, मैं मान लिया कि तुम बाहरी भगाते हो तो सबको काम तुम दे दो, सब बेरोजगार को रोजगार दे दो, बहुत अच्छी बात है, कोई तकलीफ की बात नहीं है। आप जीतिए, आपको मुबारकबाद देने के लिए आएंगे हम। बिल्कुल एकदम सही बात कर रहे हैं। ये अख्तरुल ईमान जो आज 5 साल में जितना काम किए
उसके बराबर किसी ने ऐसा काम किया ही नहीं। इससे पहले तो कभी कोई मोबाइल में नहीं आता था, इसके पहले तो कोई मीडिया में नहीं आता था। अख्तरुल ईमान का देन है कि उसने तुमको बोलना सिखाया, उसने बच्चे बच्चे को बोलना सिखाया, बच्चे बच्चे को मतलब है तो बोलने का मतलब है तो सलीका सिखाया। विधानसभा में लड़ा, अख्तरुल ईमान काम लेकर के आए, अख्तरुल ईमान काम किए, बहुत सारे काम किए। इतने साल तक आप जो है जलील मस्तान को जिताते आए। कौन सा काम करके दिया भाई, हमको बताओ, कौन सा काम करके दिया? अख्तरुल ईमान 5 साल के अंदर इतना सारा काम किया है कि उसके जैसा कोई काम करने वाला नेता ही नहीं होगा। ए अमर वालों, ए बैसा वालों, मैं तुम्हें कह रहा हूं, अख्तरुल ईमान अगर हार जाता है तो तुम बहुत पछताओगे, तुम बहुत मतलब है तो तुम्हारा कोई काम नहीं होगा। एक खारी का पुल इतने साल तक रुका हुआ था, कौन चालू करवाया? वो अख्तरुल ईमान। जितने भी रोड का काम हुआ, कौन काम करवाया? अख्तरुल ईमान। सब काम अख्तरुल ईमान करवाया। अख्तरुल ईमान वो इंसान है, वो काम पुरुष है, वो काम करने वाला नेता है। आगापुर से लेकर मतलब है तो कानकी तक जोड़ने वाला पुल, ये अख्तरुल ईमान का देन है। अख्तरुल ईमान को हर हाल में जिताना है। और मैं अमौर विधानसभा के लोगों से कहने के लिए चाहता हूं कि अमौर वालों, अख्तरुल ईमान को हर हाल में जिताओ। और 22 विधानसभा के लोगों से कहने के लिए चाहता हूं कि 22 विधानसभा के लोगों, गुलाम सरवर आलम को हर हाल में आप जिताइए और उनके लिए काम कीजिए, उनके लिए कार्यकर्ता बनकर घर घर पहुंचिए, उनके लिए वोट मांगिए। और जोकी से मुखिया मुर्शिद आलम को जिताइए, उनके लिए भी काम कीजिए, उनके लिए भी प्रचार कीजिए। और हमारे कोचा धामन में सरवर आलम को आप बड़ी मतों से जिताइए और जिताने का काम कीजिए और उनके लिए दिल व जान से मेहनत कीजिए। हमको कोई MIM वाला पैसा नहीं दिया है कि मैं पैसे के लिए मैं बोल रहा हूँ, हमको पैसे की ज़रूरत नहीं है। मैं असदुद्दीन ओवैसी का दीवाना हूँ, दीवाना रहूँगा। मैं अख्तरुल ईमान का दीवाना हूँ, क्योंकि हक को, वो हुकूक की बात जो करता है, इंसाफ की बात करता है, अदल की बात करता है, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी करता है। उसके अलावा और कोई नहीं करता है। हमारे विधानसभा में अगर आवाज़ उठाता है तो अख्तरुल ईमान, अगर पार्लियामेंट में आवाज़ उठाता है, हक व हुकूक की आवाज़ को बुलंद करता है, तो वो असदुद्दीन ओवैसी बुलंद करता है। तो मैं कोचा धामन वालों से भी कहने के लिए चाहता हूं, आपसे गुजारिश करता हूं, आपसे विनती करता हूं कि आपसे हाथ जोड़ करके कह रहा हूं कि आप सरवर आलम को पतंग छाप पर वोट देकर उनको कामयाब बनाए। और किशनगंज विधानसभा में एडवोकेट शम्स आगाज को कामयाब बनाए और बहादुरगंज में तौसीफ आलम को कामयाब बनाए। जहां से भी पूरे बिहार के अंदर जहां जहां MIM का कैंडिडेट है, सब कैंडिडेट को कामयाब बनाए और उनको जिताने का काम कीजिए। क्योंकि आज माहौल बहुत खराब होता हुआ जा रहा है, माहौल बहुत ही मतलब है तो गड़बड़ होता हुआ जा रहा है। कोई बाहरी भगाने का नारा दे रहा है, तो कोई शेरवानी पहनने को मतलब है तो मना कर रहा है, कोई बिरयानी खाने को मना कर रहा है। मैं बाबर आजम से कहता हूं, भाई आप हमारे भाई हैं, आप हमारे भाई हैं, हमारे इंजीनियर महफूज भाई, हमारे महफूज आलम भाई, आप ये नारा बंद कर दीजिए। आपसे मैं विनती करता हूं, आपसे मैं मतलब है तो माफ़ी मांगता हूं, आप ये नारा बंद कर दीजिए। आपको इलेक्शन लड़ना है, हमारे बाबर आजम को अगर इलेक्शन लड़ना है वो इलेक्शन लड़े, उसके लिए कोई मना नहीं है, कोई मतलब है तो रुकावट नहीं है। आप बिंदास इलेक्शन लड़िए, आप जीतिए। आपको गुलदस्ता देने के लिए मैं आऊँगा, मौलाना सज्जाद रजा आपको मुबारकबाद देने के लिए आएगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि बाहरी भगाओ और बिरयानी और शेरवानी से ये करेंगे, आप नफरत करेंगे, तो आप उसके लिए माफ़ी मांगिए, माफ़ी। कि अख्तरुल ईमान ऐसा कैंडिडेट है, लोगों को बोलने के लिए सिखाया, लोगों को मतलब है तो जानकारियाँ
जानकारी दी लोगों ने, मतलब है। तो आज आप तो वैसे ही काम करते हैं जिस तरह बीजेपी चाहता है, जिस तरह शिवसेना चाहता है। शिवसेना बिहारी को और उत्तर प्रदेश वालों को भगाने के लिए चाह रहा है, आप वही काम कर रहे हैं, उस बीजेपी का ही काम कर रहे हैं आप। और हमारे अख्तरुल ईमान तेजस्वी से बार बार कहा कि हमको गठबंधन में शामिल कर लो, एमआईएम को गठबंधन में शामिल कर लो। तेजस्वी ने क्या कहा कि हम गठबंधन में तुमको शामिल नहीं करेंगे, मुस्लिमों को शामिल नहीं करेंगे, मुस्लिमों की क़यादत को हम ऊपर जाने नहीं देंगे। ये तेजस्वी का पुकार है कि मुसलमान को